ट्रिगोनोमेट्री में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है ये ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति में ये समझना ज़रूरी होता है कि एक कोण लंब होता है, एक भुजा लंब होता है, दूसरी भुजा आधार होता है, तीसरी भुजा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ ज्यामिति के अनुसार नहीं। ज्यामिति में क्या बोलता है? ज्यामिति में बोलता है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। जो नीचे की ओर होता है वो आधार और जो खड़ा होता है लंब, और ये वो हो गया कर्ण। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री में थीटा कौन है ये देखना होता है। थीटा हम किसको माने हैं ये देखना होता है। कोण को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक लेटर का यूज करते हैं। इस तरह का लेटर हम लोग यूज करते हैं। कोण को दर्शाने के लिए थीटा का यूज करते हैं, इसको थीटा कहते हैं। बीटा का यूज करते हैं, अल्फा का यूज करते हैं, गामा का यूज करते हैं, डेल्टा का यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारा लेटर है। साई का यूज करते हैं। बहुत सारा इस तरह का लेटर है जिससे हम यूज करते हैं कोण को दर्शाने के लिए। तो हम किसको कोण मानते हैं ये बहुत मायने रखता है त्रिकोणमिति में। नहीं तो यही सब के कारण, गलती के कारण नंबर काट लिया जाता है। इस त्रिभुज में अगर हम थीटा इसको मानते हैं, थीटा ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। इसको हम थीटा मानते हैं और इसको, ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो किस तरह से लंब आधार कर्ण होता है उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। नियम क्या है? ये नियम है कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बचा है ना, तीसरी भुजा जिस पर लंब और कर्ण दोनों आधारित होता है, दोनों स्थित होता है, जिस पर लंब और कर्ण दोनों आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। ये समझना जरूरी होता है। ये तीन बात याद रखना जरूरी है कि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों स्थित होता है उसको आधार कहते हैं। ठीक है। इतना याद होने के बाद, इतना समझ जाने के बाद, इसके पहले वीडियो में भी यही बात हम समझाने का कोशिश किए कि लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी। तो ये ए बी जो है ये लंब है, ए बी को लंब कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है? ए सी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने में ये वाला भुजा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ उसको लेते हैं हम लोग, ए सी।
और जिस पर दोनों आधारित है, ए बी और ए सी दोनों भुजा किस पर आधारित है? ए बी और ए सी दोनों किस पर आधारित है? तो बी सी पर आधारित है। तो बी सी हो गया आधार। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे, है ना। ए बी क्या हो गया? ये लंब हो गया। ए सी क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। बी सी क्या हो गया? ये आधार हो गया। इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस पर लंब और कर्ण दोनों आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये अगर याद हो जाता है कि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों आधारित होता है, उसको आधार कहते हैं। इतना याद होने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना आसान हो जाता है। जैसे कि साइन थीटा मतलब क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कोस थीटा किसको कहते हैं? आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा कहते हैं। टेन थीटा किसको कहते हैं? लंब और आधार के अनुपात को लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। तो इस तरह से अब ये याद हो गया, तो क्या देखते हैं? इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की हो गया, ये कर्ण बटे लंब हो गया। ये उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब को कोसेक थीटा कहते हैं। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये कर्ण बटे आधार को कहते हैं। कर्ण बटे आधार को सेक थीटा कहते हैं। टेन थीटा का उल्टा हो गया कोट थीटा। कोट थीटा किसको कहते हैं? आधार बटे लंब को कोट थीटा कहते हैं, ठीक है। ये छः को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये याद रहना जरूरी है। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो 6। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं
और सारा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? तो साइन थीटा, क्या लिखेंगे? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हो गया क्या? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब है कौन? तो हम लोग क्या याद किए? थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो थीटा के सामने में कौन है? ए बी है। ए बी को लिखेंगे। कर्ण कौन है? कर्ण है ए सी। हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसी प्रकार ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा। कोस थीटा मतलब क्या होता है? कोस थीटा का मतलब क्या हो गया? कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब ये देखेंगे कि आधार कौन है। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया ए बी, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया ए सी। तो ए सी और ए बी दोनों किस पर आधारित है? बी सी पर। तो बी सी हो गया आधार और कर्ण है ए सी। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर टेन थीटा लिखे तो टेन थीटा क्या हो गया? टेन थीटा क्या हो गया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब लंब कौन है? ए बी है। आधार कौन है? बी सी है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार। अगर हम कोसेक थीटा लिखें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया? ये कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। कर्ण कौन है? ए सी। लंब कौन है? ए बी। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। अगर हम सेक थीटा लिखें तो सेक थीटा कौन हो गया? आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो गया? सॉरी, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या हो गया? कोस थीटा का उल्टा होता है ये, कर्ण बटे आधार। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा तो कर्ण क्या हो गया? ए सी। आधार कौन हो गया? बी सी। इस तरह से। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो ये वो होता है लंब बटे आधार। ये हो गया आधार बटे लंब। ना, तो आधार कौन है इसमें? अभी हमको आधार बी सी है। लंब कौन है? ए से बी, ए बी। तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से लिखते हैं वो हम देखें। लंब आधार कर्ण को पहचानने के लिए सीखें। ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने कौन आ गया? बी सी। तो बी सी हो गया लंब। लंब कौन हो गया? बी सी। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने में कौन है? बी सी। 90 डिग्री के सामने में कौन है? ए सी। वो कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, मतलब ए सी हो गया। और जिस पर लंब और आधार दोनों आधारित है ना, वो तीसरी भुजा क्या हो गया? वो आधार।
आधार कौन हो गया? ये थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब है और ये कर्ण है। तो ये दोनों किस पर आधारित है? ए बी पर। तो ए बी क्या हो गया? लंब, सॉरी, ए बी क्या हो गया? आधार। ये थीटा के सामने वाला ये लंब है, 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला भुजा, ये भुजा कर्ण है। ये कर्ण और ये लंब दोनों किस पर आधारित है? ए बी पर। तो ए बी हो गया आधार। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे लंब आधार कर्ण को। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा आधार। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों आधारित है, ये भुजा और ये भुजा किस पर आधारित है? ए बी पर। ए बी हो गया आधार। अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा अब, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब है। कर्ण कौन है? ए सी है। उसी तरह से अगर हम कोस थीटा लिखें, कोस थीटा लिखें, कोस थीटा क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? ए बी। कर्ण कौन है? ए सी। उसी प्रकार अगर हम टेन थीटा लिखें, टेन थीटा क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? बी सी। आधार कौन है? ए बी। इस तरह से अगर हम कोसेक थीटा लिखें, कोसेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। तो मैंने सीधे साइन थीटा का उल्टा होता है ये कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अगर हम उल्टा याद रखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, यानी ये बी सी बाई ए सी है तो इसको लिखेंगे ए सी बाई बी सी। अगर कोसेक थीटा ए बी बाई ए सी है तो इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो उल्टा लिख देंगे। ए बी बाई ए सी है तो हम क्या लिखेंगे? ए सी बाई ए बी। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है, बी सी बाई ए बी है तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी बाई बी सी। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए